उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में चरणबद्ध लिस्ट जारी होने के साथ साथ नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। इसलिए पार्टी दफ्तरों में टिकट के लिए गहमा गहमी अब भी जारी है, लेकिन इस बार माहौल वैसा नहीं है जैसा हर बार होता था। इस बार एक अंतर है। मुख्य सियासी पार्टियों ने जैसे ही क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों से दूरी बनाई, बाहुबली और हिस्ट्री शीटर्स मुख्य दलों के दफ्तरों के आसपास नजर नहीं आ रहे। अलबत्ता गठबंधन में शामिल छोटी पार्टी के सहारे जरूर वो चुनाव में एंट्री की फिराक में दिख रहे हैं। बड़े दल सियासी दायरे की पवित्रता कायम रखेंगे, लेकिन छोटे दलों के जरिए बाहुबलियों ने बाईपास पॉलिटिक्स शुरू कर दी। ठंड से ठिठुरते उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही। जो मौजूदा समय में विधायक हैं, वो अपने टिकट को लेकर पार्टी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने बाहुबल के दम पर चुनाव जीतने की हैसियत रखने वाले भी चुनावी समर में एंट्री को बेताब हैं। सवाल है कि सियासी दलों में से इन क्रिमिनल रिकॉर्डधारी चेहरों पर दांव कौन लगाएगा और क्यों लगाएगा। 2017 तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला था, लेकिन योगी सरकार ने बाहुबलियों पर नकेल कसी, उनकी गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया और हिस्ट्री शीटर्स पर नकेल कसने की कार्रवाई की। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दो और बड़े फैसले किए हैं। एक, बाहुबलियों को टिकट न देना, और दूसरा, एक परिवार से सिर्फ एक लोगों को ही टिकट। इसका अनुसरण दूसरे दलों ने भी किया है, लेकिन सियासत में हर कूट रचना का तोड़ है और सियासी दल इसे बखूबी जानते हैं, जिसका फायदा उठाने के लिए बाहुबली नेताओं ने अपने मोहरे बिछाना शुरू कर दिया। बाहुबली बैकडोर से टिकट लेकर अपने पसंदीदा दलों से चिपके रहने की कोशिश में है, यानी बीजेपी और अन्य दलों की सहयोगी पार्टियों के रास्ते चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी में है। योगी सरकार ने जब से बाहुबली नेताओं और हिस्ट्री शीटर्स पर नकेल कसी है, तब से खुद को बाहुबली कहने वाले नेता दो धड़ों में बंट गए हैं। एक खेमा बीजेपी समर्थक तो दूसरा बीजेपी विरोधी। अब जब चुनाव सामने हैं, तो समर्थक और विरोधी दोनों अपने अपने राजनीतिक ठिकानों की तलाश में हैं और इसमें अहम रोल अदा कर रही हैं छोटी राजनीतिक पार्टियां। पहले बीजेपी का सहयोगी बनकर कौन किस पार्टी पर दांव लगाना चाहता है, इसे समझिए। बीएसपी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह। क्रिमिनल केस में आरोपी धनंजय सिंह 2 बार एमएलए रहे हैं। 2009 में सांसद बने और 2011 में बीएसपी से निकाले गए। अब बाहुबली धनंजय सिंह का झुकाव बीजेपी की तरफ है। धनंजय सिंह अब अपना दल एस से चुनाव लड़ सकते हैं। मल्हान सीट पर उन्हें निषाद पार्टी भी चुनाव लड़ा सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी से धनंजय सिंह को टिकट मिलने का कोई चांस नहीं है। इसलिए सूत्रों के मुताबिक वो अपना दल एस और निषाद पार्टी के संपर्क में है। उनके करीबी अजय सिंह सिपाही और अतरौलिया के पूर्व प्रखंड प्रमुख अखंड सिंह भी निषाद पार्टी के ही संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि कई और नाम हैं जो चुनावी मैदान में चौंका सकते हैं, उन्हें भी देख लीजिए। बीकापुर से बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू। बाहुबली जितेंद्र सिंह बबलू पर कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। जितेंद्र सिंह बबलू बीजेपी में शामिल होने में नाकाम रहे, अब निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं। जितेंद्र सिंह बबलू वही नेता हैं जिन पर रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का भी आरोप है, इसलिए भी बीजेपी ने बबलू से दूरी बना रखी है। लेकिन निषाद पार्टी के जरिए बैकडोर एंट्री की कोशिश जारी है। अब इसी तरह कुछ और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेताओं के नामों की लिस्ट देखिए। पूर्व एमएलसी बाहुबली विनीत सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। विनीत सिंह अपना दल एस से टिकट की जुगत में हैं। इसके अलावा वाराणसी से निर्दलीय एमएलसी बाहुबली ब्रजेश सिंह भी टिकट की लाइन में हैं। लेकिन वो बीजेपी के किस सहयोगी दल के करीब हैं, इसका खुलासा नहीं हो सका है। ठीक ऐसे ही दूसरे मुख्य दलों ने भी अपने सहयोगी दलों के जरिए ही बाहुबली चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी कर ली है और समाजवादी गठबंधन इसमें काफी आगे बढ़ चुका है। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं। एसबी-एसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अंसारी को टिकट देने के संकेत दिए हैं।
उधर अतीक अहमद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसकी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो चुकी हैं। यानी चुनाव में अतीक अहमद या उनकी पत्नी उतरी तो मुमकिन है टिकट भी AIMIM से ही मिलेगा। इनके अलावा कुछ और नाम हैं जो अपने खेमे में छोटी पार्टियों की परिक्रमा कर रहे हैं, वो नाम भी देखिए। अयोध्या की गोसाईगंज से विधायक रहे अभय सिंह, सुल्तानपुर से बाहुबली चंद्रभद्र और यशभद्र, आजमगढ़ के बाहुबली रमाकांत और उमाकांत यादव, और इनके अलावा करीब 24 ऐसे बाहुबली नेता और हैं जो किसी न किसी पार्टी के बैनर तले 2022 के चुनावी समर में कूदने के लिए बेसब्र हैं। यानी मुख्य दलों ने क्रिमिनल रिकॉर्डधारियों से पीछा छुड़ाने की तैयारी की है, लेकिन सहयोगी छोटे दल बड़ी भूमिका निभाकर बाहुबली नेताओं को एंट्री दिलाने की तैयारी में हैं। लेकिन क्यों, इसका कारण भी समझिए। दल जीत की गारंटी वाले प्रत्याशी तलाशते हैं, बाहुबली अपने दम पर जीत हासिल करते हैं। बाहुबली नेता चुनाव का खर्च भी खुद उठाते हैं। पार्टी के लिए बाहुबली टिकाऊ और जिताऊ है। उन छोटे दलों की तरफ नजर टिकाए बैठे हैं जिनका दायरा भी एक सीमित क्षेत्र तक होता है। स्थिति ये तक होती है कि प्रदेश की जनता पार्टी अध्यक्ष को भी नहीं जानती, लेकिन यही पार्टी बाहुबलियों के लिए सदन में एंट्री का परमिट बनती है। लखनऊ से उमेश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।